मैं हूं रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमानगंज के जो मंडल अध्यक्ष है डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी से। जब कार्यकर्ता जुटता है, कांग्रेस केवल हवा में थी, कांग्रेस डब्बों पे। ये जो एमपी में मैजिक चला 163 सीटों का, तो क्या इसमें मोदी जी का मैजिक था या व्यक्तिगत शिवराज जी का? देखिए, मैं बता दूं कि एक कार्यकर्ता, मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है। दायित्व उनका प्रधानमंत्री जी का है। शिवराज मेरे बड़े भैया पिछले 45 वर्षों से राजनीति में, तो सभी को मालूम है कि मैं किसी के रिकमेंडेशन पे मंडल अध्यक्ष नहीं बना। मैं संघ का तृतीय वर्ष का स्वयंसेवक हूँ, तृतीय वर्ष शिक्षक स्वयंसेवक हूँ। मैंने मेहनत की है। देखिए, भाजपा परिवार होता जब राजा का बेटा ही राजा बनता, मगर यहाँ पे व्यक्ति की जो है ये मंडल अध्यक्ष अमानगंज के जो मंडल अध्यक्ष है डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी से। प्रशांत चतुर्वेदी जी से हम नए मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या कैसा मुख्यमंत्री जी से क्या आशाएं हैं अमानगंज और पन्ना जिले के लिए उनकी, और आगामी चुनाव में जो जिस तरीके से अमानगंज मंडल ने भूमिका निभाई है और जीत में कहीं ना कहीं अग्रणीय बना है अमानगंज मंडल, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है मंडल अध्यक्ष जी। धन्यवाद रविंद्र जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखा जा रहा है कि ये माना जा रहा था कि अमानगंज मंडल कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है विधानसभा चुनाव में। पिछली बार भी 5500 से अमानगंज मंडल हारा था भारतीय जनता पार्टी, यही प्रत्याशी थे। इस बार क्या वजह रही कि 2200 वोटों से जीती? देखिए, सबसे बड़ी वजह थी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इनके द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब का कुशल नेतृत्व, हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजेश वर्मा जी की चुनाव हारने के बाद भी 5 साल सक्रियता, लाडली बहनाओं का योगदान, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने सारी व्यस्तताएं खत्म करते हुए और बूथ पे लगते हुए और अपने अपने बूथ को जिताने का काम किया। टिकट जब राजेश वर्मा जी को टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या लग रहा था आपको कि? देखिए, टिकट तो एक ही को मिलती है और पार्टी जो तय करती है कि ये हमारा प्रत्याशी, बाकी सर्वे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सर्वे में जिसका नाम आता है वो प्रत्याशी बनता है। और प्रत्याशी बनने के बाद काफ़ी समय था और सभी लोग, मतलब प्रत्याशी के साथ सारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचे। एक भी ऐसा कोई गांव नहीं था जहां तक हम लोग ना पहुंचे हों। डोर टू डोर हम लोगों ने पहुंचने का काम किया, सबका आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और जो है पहले जरूर लग रहा था कि कुछ विषम परिस्थितियां हैं, मगर कार्यकर्ताओं की मेहनत के आगे सारी परिस्थितियां काबू में आ गई थी। कीचड़ में कमल खिलेगा, ये नारा जमकर गूंजा विधानसभा गुनौर चुनाव में। तो कीचड़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आखिर वो कीचड़ कौन सा रहा और कैसे कमल खिला? देखिए, कीचड़ का जहाँ तक विषय है, तो मैं कांग्रेसियों ने क्या किया कि जो है शोर मचाने का काम किया कि भाजपा तो यहाँ से 20,000 से हार रही है, और राजेश जी के बारे में टिप्पणी की, लोगों के बारे में टिप्पणी की, यहाँ मंडल के पदाधिकारियों के बारे में टिप्पणियाँ की कि यहाँ से ये बहुत ही कमज़ोर मंडल है और यहाँ से कांग्रेस 20,000 से जीतेगी। बड़े बड़े दावे करे लोगों ने, मगर हम लोगों ने बूथ पे काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं देखा, सारे चुनाव भर सारी व्यस्तताओं को दता बताते हुए अपनी न पुताई देखी, न घर में सब्जी कम है कि तेल कम है, कुछ नहीं देखा। केवल ये देखा कि चुनाव है, वो अपना बूथ जिताना है। तो बूथ पे कार्यकर्ता हमारा लगा, पूरी ताकत के साथ लगा, और उन्होंने बूथ जिता के दिया। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ। आपने सब्जी की बात करी, तो सब्जी की बात तो पहले मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी थी। बहनों को रुपए देकर और सशक्त बनाकर वो बाजार जाने लगी और सब्जियां लाने लगी। लेकिन एक बात सामने निकल के आ रही थी कि नगर से कहीं ना कहीं मंडल अध्यक्ष जी को दूर रखा जा रहा था क्षेत्र में। तो क्या वजह रही कि नगर से दूर रखा जा रहा था या क्षेत्र को संभालने के लिए दिए जा रहे? देखिए, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी थी हमारी कि हम लोगों को उन बूथों पे काम करना है जो हम पिछली बार बहुत बुरी तरीके से हारे थे। पगरा था, जसवंतपुरा था, रामपुर था, महुआ डांडा था, ऐसे, और ये
कटकहा, टौराय वगैरह, ये मतलब जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम लोग हारे थे, कोट, तो इन सारी चीज़ों पे मुझे जो निर्देश मिले थे कि अपन को उस बूथ पे ज़्यादा मेहनत करनी है जहाँ पे हम कमज़ोर हैं। तो CABC ऐसे हम लोगों ने ग्रेड बनाए थे। तो इन ग्रेड पे जो C ग्रेड था, जो हम लोग कभी नहीं जीते या बामुश्किल कभी जीते, तो बहुत कम अंतर से जीते, तो उन बूथों पे मेरा जो टारगेट था वो बूथ थे, उन बूथों पे काम हुआ। इस बार हम वो सारे बूथ जीते हैं। नगर का ऐसा नहीं कि परिणाम कोई दुखद आया है, लगभग 46 वोट का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, और हम लोग जो है नगर भी बहुत अच्छे से करके लाए। ये मेरा व्यक्तिगत भी सर्वे या किसी मतलब लोगों से जो पूछताछ के बाद ये भी लग रहा था कि अमानगंज कहीं ना कहीं 10,000 वोटों से पिछड़ रहा। तो मानगंज मंडल लास्ट टाइम पे ऐसा क्या किया गया मानगंज मंडल ने? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा था, पिछली बार भी कहा था कि जब कार्यकर्ता जुटता है, कांग्रेस केवल हवा में थी, कांग्रेस डब्बों पे, चौराहे पे, यहाँ वहाँ शोर कर रही थी, और हम लोग जो है देख देख के हंस रहे थे कि वास्तव में ये केवल शोर कर रहे हैं। शोर मचाना उनका एक स्ट्रेटजी थी कि भाई शोर मचाएंगे, माहौल बनेगा, कुछ जो ऐसे लोग जो हवा के साथ चलते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे। मगर लोगों ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, और हमारे कार्यकर्ता, देखिए हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं थी, और हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाकर वो योजनाएं बताई। लाडली बहनाओं का विशेष योगदान रहा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी थी, प्रत्येक कार्यकर्ता ने घर घर जो है जाकर सारी योजनाएं बताई, और जो वोटर का परसेंटेज, वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो कार्यकर्ता की दम पे बढ़ा है। कार्यकर्ता ने वोटर्स को घर घर से निकालने का काम किया, उनको वोट डालने के लिए प्रेरित किया, और जो है लगातार मेहनत करते हुए, मैं तो भारी शोर सुन रहा था कि अमानगंज नगर 2,500 3,000 से हराएंगे, अमानगंज मंडल 10,000 से हराएंगे, भारी शोर कर रहे थे लोग। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनको शोर करने दो, अपन काम करते हैं। हम लोगों ने काम किया और अंत में जीत हम लोगों की। ये जो MP में मैजिक चला 163 सीटों का, तो क्या इसमें मोदी जी का मैजिक था या व्यक्तिगत शिवराज जी का? देखिए, मैं बता दूं कि एक कार्यकर्ता, मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है, दायित्व उनका प्रधानमंत्री जी का है। शिवराज जी एक कार्यकर्ता थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। एक मंडल का कार्यकर्ता, एक बूथ का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे VD शर्मा जी, उनके आह्वान पर, उनके निर्देशन में जो बूथ का मैनेजमेंट हुआ, हम लोगों ने बूथ को डिजिटलाइज किया, हम लोगों ने पेज प्रमुख बनाए और पन्ना की समिति बनाई, बूथ की समितियां बनाई। लगभग 6 व्यक्तियों पे एक व्यक्ति भाजपा का खड़ा था पीछे कि आपको केवल एक व्यक्ति को 6 व्यक्तियों को देखना है। ये सारी जो योजनाएं थी, हम लोगों ने अच्छे से काम किया, और इसकी तारीफ तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मंच से की कि अमानगंज मंडल ने बूथ मैनेजमेंट का काम सबसे अच्छा किया है। और ये चुनौती थी कि केवल बूथ मैनेजमेंट का काम परिणाम में तो बदले। तो पिछली बार जो 5507 वोट से हम लोग मंडल हारे थे, इस बार 2000 के ऊपर से हम लोग मंडल विजयी हुए हैं। ये प्रत्येक बूथ के उस कार्यकर्ता की मेहनत है जो वास्तव में वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। उसने पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ बूथ को जिताने का काम किया है। मोदी जी मन की बात लोगों के बीच करते हैं, और मन की बात को लेकर भी हम आपके मन की बात टटोलने का प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा था कि भाजपा मंडल अध्यक्ष मन की बात में प्रदेश में नंबर बनाते हैं, लेकिन फोटो सेशन के जरिए। तो क्या ये कैसा जवाब देंगे कि फोटो सेशन था या ये वास्तविक रूप में काम हुआ? देखिए, मैं तो एक छोटी सी घटना आपको बता दूं। मैं जब मंडल अध्यक्ष बना तो हमारे कार्यकर्ता रनमत सिंह परमार जी, उनको मैंने 11:30 बजे रात को, चूंकि उस समय जो है 48 घंटे का समय मिला था, और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष की ID से वो अपलोड होनी थी फोटो। तो हम लोग 11:30 बजे रात को, चूंकि मरहा जो हमारा एरिया है, पहला पोलिंग बूथ, वो बहुत इंटीरियर में है, तो 11:30 बजे रात को हम लोग वहाँ पे पहुँचे। मन की बात का कार्यक्रम सभी लोगों ने देखा, वहाँ पे फोटो हुई और उसको फिर अपलोड किया। तो इस स्तर पे जाके हम लोगों ने काम किया है। और आज देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम का अंततः उद्देश्य ये है कि चुनाव परिणाम में जो है हम अच्छा लेके आए, और उन सब कार्यक्रमों का परिणाम ये हुआ कि जो है अमानगंज मंडल
जो पिछली बार बुरी तरीके से हारा था, इस बार विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला मंडल अमानगंज मंडल है। देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी का ऐलान हो चुका है, मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं। तो क्या ये माना जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज से आते हैं, तो यादव वोटर को साधने का काम किया है, इंडिया गठबंधन को समाप्त करने के या इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने ये काम किया या व्यक्ति कुछ? देखिए, मैं बता दूं कि हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले व्यक्ति हैं। जातिवाद से कोसों दूर हमारा संगठन है। मोहन यादव जी संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट है और जो है बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो संगठन ने तय किया है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की नहीं चलती है, जो संगठन तय करता है, जो विधायक वहाँ के विधायक दल ने जो तय किया है, वो जो है मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो भाजपा में जो है कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है कि ऊपर से मोदी जी ने बोला और तय हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे संगठन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो उन सारी प्रक्रियाओं पे हम खरे उतरते हुए और जो है विधायक दल की मीटिंग के पश्चात और जो है मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। सरकार बनाने में, भाजपा को सरकार बनाने में विशेष किसका योगदान रहा? कार्यकर्ता का योगदान रहा है, लेकिन किस वोटर का योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बताया कि लाडली बहनाएं और बूथ का कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी मोदी जी और प्रदेश शासन की जो योजनाएं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माँ के पेट से मरघट तक, बच्चा जब जो है माँ के पेट में आता है और जो है मरघट तक पहुँचने तक इतनी सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण, उसको हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण अंग चुनाव जिताने के लिए लाडली बहना भी एक बड़ा माध्यम थी। और हमारी माताओं बहनों ने बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया प्रदेश को, इसलिए हम लोग 163 सीट तक पहुंचे। ये कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की ओर नहीं जाती है, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं या मंडल में ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, जीजा सारे की जोड़ी खींच चली। देखिए, सीधा सीधा विषय है, मेरे बड़े भैया पिछले 45 वर्षों से राजनीति में, वो सभी को मालूम है कि मैं किसी के रिकमेंडेशन पे मंडल अध्यक्ष नहीं बना। मैं संघ का तृतीय वर्ष का स्वयंसेवक हूँ, तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। मैंने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद, और जो प्रदीप जी की बात आती है, जो हमारे साले हैं, तो पहले से महामंत्री थे। मैंने उनको महामंत्री नहीं बनाया, मैंने उनको अपनी टीम में नहीं लिया। मैंने तो उसी टीम के साथ काम किया है जो पिछले मंडल में थी। और रही बात, देखिए, भाजपा परिवारवाद तब होता जब राजा का बेटा ही राजा बनता, मगर यहाँ पे व्यक्ति की जो है प्रामाणिकता, निष्ठा, ईमानदारी से संगठन का काम करना। मुझे तो जो है संगठन में जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया था, इसके बाद मैं जिला संयोजक रहा स्थानीय निकाय का। इसके बाद जो है पार्टी को लगा कि इनको मंडल अध्यक्ष बनाना चाहिए, उनने जो भी देखा हो उस आधार पर उन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया। किसी की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, काम के आधार पर पार्टी में जो है दायित्व तो मिलते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी की सिफारिश से मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ। और सीधा सीधा ये विषय है, मैं तो क्या, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सिफारिश से नहीं बनता है। वो अपनी प्रामाणिकता के आधार पे, कार्य करने की क्षमता के आधार पे उसको दायित्व मिलता है। कोई इक्का दुक्का नहीं कह सकते, कोई ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, मगर वो ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा नहीं बनते। धन्यवाद। ये थे भाजपा मंडल अध्यक्ष, अमानगंज के मंडल अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, जिनसे हमने गुनौर विधानसभा के चुनाव को लेकर चर्चा की। इन्होंने जीत का श्रेय पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं एवं लाडली बहनों को दिया है, जिन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई।